हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? आज यहाँ पे ना माँ बेटी ने मिल के आज लंच बनाया हम लोगों ने। उसको इंटरेस्ट था, मौसमी को बोली वो बनाएगी तो सोचा चलो वो बना लेगी। मैं उसका हेल्प कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, पार्सल मेरा आ गया था मंदिर का। ये सारा मंदिर का हमने ओपन किया। बहुत ही ज़्यादा इसमें टूट फूट हो रखी है, क्रैक हो रखे हैं। होता है क्योंकि ये 7 वुड का है और बहुत ही डेलिकेट वुड होता है ये। पार्सल में डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेशन तो था ही कि ये थोड़ा बहुत टूटेगा, और बनाने वाले ने भी थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की है, वो आगे मैं बताऊंगी। थोड़ा सा दिल बैठ सा गया है कि इतने खर्चा करने के बाद पार्सल इस तरह से कुरियर में हुआ। और टॉप ऑफ दैट बनाने वाले ने भी वैसे बहुत ही अच्छा बनाया है उसने, लेकिन एक दो चीज़ जो है ना वो बेटर कर सकता था। लेकिन आई डोंट नो क्या वो किस तरह से उसने किया है, मैं आगे बताऊंगी आपको जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा ना। तो बस इसको अभी हस्बैंड और मौसमी दोनों मिलके वो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी पार्ट्स उसके टुगेदर कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ से ब्रेक हुआ है ना उसे ग्लू लगा के उस तरह से ब्लू टेप से उसे अच्छे से जॉइंट करके एक एक ओवरनाइट एक दिन रख रहे हैं, जिससे अच्छे से वो चिपक जाए वुड ग्लू जो होता है ना उससे। देखिए इस तरह के पीसीस हो गए हैं सम पार्ट्स में। तो एनीवे ये इस साल एक्चुअली ना बहुत सारा खर्चा हो गया है, बहुत एक के बाद बस खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये अगले दिन मॉर्निंग का है ब्लॉग। यहाँ सुबह सुबह मौसमी ने रात को ही एक्चुअली ना उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। जैसे मैंने कहा पता नहीं क्यों अराउंड 10 या 11 हो रहे थे, मुझे बोल रही है कि मम्मी बहुत भूख लग रही है। मैंने बोला चल कुछ बना देती हूँ। लेकिन हम लोग क्या ना लेट नाइट ज़्यादा खाया नहीं जाता है, कोई भी खाता नहीं है। बहुत हो गया तो पॉपकॉर्न वगैरह फोड़ लिया, अगर वीकेंड है कुछ मूवी वगैरह वॉच कर रहे हैं इस तरह का हो तो। उसने कहा नहीं अब बहुत लेट हो गया, सुबह जल्दी उठ के मैं खाऊंगी, तो उपमा बना देना। मैंने बोला ठीक है सही। मैंने सूजी सेक लिया था जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा था ना पीने के लिए, जो सुबह मैंने किया वो। उसके बाद यहाँ मैंने पानी वगैरह पी के, मेरी चाय भी एक तरफ बन रही है उस तरफ, और इस तरफ मैंने उसका उपमा फिर बना दिया। और विंडो ओपन कर दिए, वेदर बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी फ्रेश एयर आए। एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया है क्योंकि अंदर के अंदर फिर स्मेल लगी रहती है ना। बस ये मौसमी यहाँ पर अपना उसका ब्रेकफास्ट करेगी और मैं अपनी चाय पीऊँगी यहाँ पर। और हस्बैंड चाय मॉर्निंग में बहुत कम पीते हैं, अगर छुट्टी हो गई कभी दिल किया तो पी लेते। इंडिया में हालांकि रोज पीते थे क्योंकि वो रिलैक्सिंग फील होती है ना इस वजह से। और आज मैंने और मौसमी ने देखो सेम पहन लिया है। मुझे पता नहीं था कि वो यही वाला पहन रही है, मैं भी ये पहन के आ गई। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी दोपहर तक, पता नहीं क्यों। सुबह बहुत अच्छा वेदर था, फिर ठंड हो रही थी। और बाहर से ज़्यादा ना घर के अंदर बहुत ठंड लगती है इनसाइड। ये हम लोग ने एक्चुअली ना एक साथ आई डोंट नो कहाँ से, शायद वॉलमार्ट से लिया होगा हम लोग ने, सेल में था तो काफ़ी ये वार्म भी है। शायद ना मैंने 2 कलर लिए हैं इसमें। कुछ मिलिट्री कलर है, दूसरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इंडिया जाने से पहले लिया ना तो अभी तो याद भी नहीं है कौन से कलर का था। जब पहनूंगी तब पता चलेगा। एनीवे यहाँ पे मसाले वाली खिचड़ी बन रही है, बहुत ही सिंपल लंच बन रहा है, जिसका रीज़न ये है कि हम लोग का फ्रिज, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था इंडिया जाने से पहले भी कि ये बिगड़ गया है। इसको बहुत ट्राई किया हस्बैंड ने रिपेयर करने का, लेकिन इसका कोई अब चांस ही नहीं लग रहा है। फाइनली न्यू ऑर्डर किया था, आज उसकी डिलीवरी है। मैं बार बार ना अपने पुराने फ्रिज को जा के देख रही हूँ, क्योंकि इस फ्रिज ने 15 साल हम लोगों का साथ दिया है। जब से हम लोग ने वो पहला घर लिया था 2007 से हम लोग के साथ है ये फ्रिज, कॉन्स्टेंटली ये वर्किंग में था। और अभी इसकी फिर मैं यही बोल रही थी ना घर में सबको कि ये खर्चे कम ही नहीं हो रहे हैं ना, एक के बाद एक आ रहे हैं। बेटी और हस्बैंड दोनों बोल रहे थे कि मम्मी इलेक्ट्रॉनिक्स है 10-12 साल तो उसकी लाइफ बस डन हो जाती है, और ये तो 15 साल तक साथ दिया हम लोग का। अब तो इसको चेंज करने का टाइम आ ही गया है। लेकिन फिर भी दिल को होता है ना कि खर्चा बढ़ गया है। लेडीज़ को अक्सर ये होता है, किसको किसको ये होता है मुझे बताना। एंड उससे भी ऊपर एक और खर्चा आ गया कि हम लोग का ड्रायर सडनली बिगड़ गया। मीन्स उसका वर्किंग में था, लेकिन पता नहीं आज तो उसकी स्विच ही में वो, अभी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, अगले में बताऊंगी कि क्या उसका प्रॉब्लम हुआ। सब वो भी हमें देखना है, सर्चिंग करनी है और ऑर्डर करना है उसका। यहाँ लंच के साथ साथ मैं अपना मसाला डब्बा जो सुबह उठ के मैंने वो साफ़ किया था, वो सारा कुछ इसमें भर रही हूँ। और दूसरा जो मसाला डब्बा मैं इसमें खड़े मसाले रखती हूँ, वो वाला अब मैं इस सेम बाउल में सब मसाला ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसे भी साफ़ कर दूँगी।
सो यहाँ पे बस फ्रिज की डिलीवरी आ गई है। और मैंने जो खिचड़ी हम लोग ने रखी थी ना, सो उसी टाइम पे 11 से 1 बजे तक का इन लोग का डिलीवरी टाइम था। सो मैंने आई थिंक कुछ 12 साढ़े 12 हुआ होगा, मुझे लग रहा है, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। लेकिन मैंने बोला जल्दी से एक विसल हो जाए, 2 विसल आई मीन फटाफट से, क्योंकि ये लोग अंदर आएंगे और कहीं डर ना जाए ना, यूज़ टू नहीं होते हमारे इंडियन कुकर से। लेकिन वो जब डिलीवरी कर रहे थे तभी वो विसल बोली। सो उसमें से एक अमेरिकन था, वो तो ऑब्वियस डर गया। मैंने उसको पहले इन्फॉर्म भी किया था कि इस तरह से विसलिंग होगी, सो डोंट बी स्केयर। लेकिन जो उसके साथ एक था और 2 लोग आए थे, सो वो अफ्रीकन था, सो उसे पता था हम लोग के इंडियन के कुकर वगैरह के बारे में थोड़ी सी उसको नॉलेज थी। सो वो प्रिपेयर हो गया था। लेकिन वो दूसरा वाला था वो प्रिपेयर नहीं हो पाया। सो थोड़ा सा वो डर गया। सो आई फील सो बैड दैट टाइम। लेकिन चले, यहाँ पे फ्रिज की डिलीवरी हो गई है। और ये हम लोग ने इस तरह का डबल डोर वाला लिया है। और बस उसके बाद होता है ना कि सब कुछ फिर से बस क्लीनिंग भी एक तो कम ही नहीं हो रही है। सच बताऊँ, जब से मैं आई हूँ तब से बस क्लीनिंग के पीछे ही लगी हूँ। अभी तक मैंने बैग्स ओपन जो चीज़ें चाहिए ना उस वही मैंने निकाला है, क्योंकि मुझे चांस ही नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ एक के बाद होते ही जा रहा है। पहले पूरा घर का मैंने क्लीनिंग कर दिया तो पार्सल आ गया, पार्सल की क्लीनिंग की तो अभी फ्रिज आ गया, फ्रिज की मैं करूँगी फिर वॉशर आएगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ एक नियम हो जाता है ना कि कोई भी बाहर से आए, मीन्स इस तरह के। अब तो हालांकि ये लोग शूज़ निकाल के आते हैं, अदरवाइज़ क्या होता था पहले शूज़ पहन के आते थे। हम लोग अगर बोले ना शूज़ निकाले तो कई लोग निकाल देते थे, कई लोग नहीं निकालते थे। सो फिर दिमाग में एक रहता है ना कि नहीं, फिर चलो वैक्यूम तो एटलीस्ट कर ही दे। सो वैक्यूम करा। सो देखिए एक और खर्चा यहाँ पे, बस वुड फ्लोर यहाँ पे उन्होंने स्क्रैच कर दिया। उनकी कोई गलती भी नहीं है, अब बाय मिस्टेकली इतना हैवी चीज़ आता है तो उसमें स्क्रैच हो गया ये वुड को। सो मैं जैसे कह रही हूँ ना कि खर्चे कम ही नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलिए, ये भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। सो बस यहाँ पे डिश वॉशर जो जाना था उसमें मैंने डाल दिया है। मैं एक ही बार ऑन करती हूँ, आई थिंक बहुत ही बार मैंने शेयर किया। रात को ही मैं डिश वॉशर चालू करती हूँ। सो जितने हो सके ना हाथ से मैं दोपहर तक एटलीस्ट 2 से 3 बजे तक जितने बर्तन हो मैं हाथ से कर लूँ। और साथ ही साथ जो वॉशर में जाने वाले हैं वो डाल देती हूँ। रात के बाद 6 बजे के बाद मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। फिर मैं जो भी बर्तन हो वो इस तरह के मैं जगह ही रखती हूँ वॉशर के अंदर। सो जिससे मेरा वो वॉशर इनफ स्पेस हो सके उसके अंदर ना, जो बर्तन हो शाम के जा सके। उसके बाद यहाँ पे अराउंड 6 बजे होंगे। फिर मौसमी अभी 3 टाइम तो वैसे भी करती थी वो, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी कई बार, अदरवाइज़ 3 बार बच्चे तो खाते ही हैं ना। सो ये बस ये वो बना रही है, क्या बोलते हैं, ओट्स इसको। सो एप्पल वगैरह कट किया और उसने ओट बना दिया। हालांकि उसने ही बनाया, बस मैं थोड़ी कटिंग मैंने थोड़ी बहुत की और फिर दूसरे काम में लगी, वो भी उसने कर दी थी। सो यहाँ पे ओट मिल बन गया है उसका। सो आज मॉर्निंग से रात तक बस काफ़ी बिजी रहा है। एक्चुअली तो रहता ही है, हम लेडीज़ों का कुछ ना कुछ काम तो चलते ही रहता है। सो सब कुछ मैं हर बार शेयर नहीं करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को ये इस तरह के व्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं आएंगे, इस वजह से मैं शेयर नहीं करती हूँ हर चीज़ एक डिटेलिंग में ना। और कौन किसको किसको इंटरेस्ट है मेरे इंडिया की शॉपिंग में, सो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। सो मैं वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ये लाई हुई चीज़ क्या आप लोगों को दिखाऊं, वो दिखावे वाली चीज़ ना हो जाए ना, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ पूछ रही हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। ओके, सो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। बाय।